मेंबर्स। अब देखो मार्केट ने बहुत तगड़ा पुल बैक दिया और डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि सर क्या ये वैलिड पुल बैक है या फॉल्स पुल बैक है, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मार्केट में बीच बीच में पुल बैक्स आते रहते हैं, ठीक है। तो देखो मैं वन शॉट आंसर कर देना चाहता हूं, ये पुल बैक अभी के लिए तो बोल सकते टेम्पररी पुल बैक है, बट हाँ पैनिक सिचुएशन नहीं है। मैंने आपको यस्टरडे भी वीडियो बना के बताया था, आपको क्लियर कट समझाया था कि मार्केट में कहाँ सपोर्ट है, पर यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है, आपको लेवल्स भी बताए थे। हालांकि मार्केट थोड़ा वीक होता है तो थोड़े ज्यादा फॉल हो जाते हैं, बट सपोर्ट आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको 25 450 के आसपास सपोर्ट बताया था। आज आप देखोगे 25 500 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आपको मैंने सपोर्ट बताने की कोशिश की, यहाँ पे आप देखोगे काफी अच्छा सपोर्ट लिया मिड कैप इंडेक्स ने। आज सपोर्ट तोड़ा तो सही, लेकिन एंड ऑफ द डे पूरा का पूरा सपोर्ट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट से काफी तगड़ा रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। सो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट, देखो मार्केट साइडवेज होता है ना, उससे बेटर मैं तो बोलो फॉल कर जाए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि फॉल करे तो बाद में सपोर्ट लेके आता है, पुल बैक अच्छा कर देता है और काफी काफी कंपनीज भाग जाती है, मोमेंटम कर जाती है, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम सपोर्ट लेना है, वो भी अच्छी बात है, ठीक है। सो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मुझे मिड कैप का सपोर्ट तो बहुत अच्छा दिखा। निफ्टी का सपोर्ट थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, मिड कैप का डेफिनेटली सपोर्ट बहुत अच्छा है। हालांकि स्मॉल कैप का भी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग अभी के लिए तो नहीं बनता, तो शॉर्ट एंड सिंपल में समझो सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और अगर आप पूछे सर क्या निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है, तो आप देखो समझो बात को, 2 आवर्स चार्ट के अंदर जब तक 40 RSI को क्रॉस ना करे तब तक कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये बात याद रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आपने पहले अगर मॉर्निंग में ही कर लिया आपने, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो उसके बाद काफी निफ्टी भाग चुका था, ऑलरेडी 100 150 पॉइंट भाग चुका था, ठीक है। सो अभी के लिए आप ये समझो कि कल मार्केट गैप डाउन है, यानी कि मंडे को आप देखोगे 60 पॉइंट्स गैप डाउन है, ठीक है। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में रहेगी जब तक 2 आवर्स का चार्ट पुल बैक नहीं करता, बट आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है, कोई कोई इतना पैनिक नहीं है, टेम्पररी है, ठीक है। ओके सबसे पहली बात आज की पुलबैक की वजह क्या थी, वो है एफआई की एंट्री, और सबसे बड़ी अच्छी वजह है ट्रम्प का इंडिया पे विजिट करना, ठीक है। देखो ट्रम्प ने क्लियर कट बोला कि वो इंडिया में विजिट करने वाला है, ठीक है। और यहाँ से आई थिंक कुछ डील्स होती हुई दिखाई दे सकती है ट्रम्प की टैरिफ की, जिसकी वजह से यहाँ पे निफ्टी आपको काफी अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सो एक तो ये रीजन है, और दूसरा एफआई की एंट्री, क्योंकि अगर ट्रम्प इंडिया विजिट करता और एफआई बाई नहीं करते तो भी मार्केट वीक रहता। तो आप ये समझो दोनों रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट में पुलबैक अच्छी आती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो आप क्या करो, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक को रडार पे रखो, जो स्टॉक अच्छे हैं जो गिरे हैं, ठीक है, वो रडार पे रख सकते हैं, वहां पे हो सकते हैं पुलबैक आ जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्टॉक रडार पे रखा था, आज के दिन के अंदर की बात करने जाओ थायरोकेयर, ठीक है। थायरोकेयर में मुझे यहाँ पे रिजल्ट के बाद काफी अच्छी मूव्स दिखाई दे रही है, आप देखोगे थायरोकेयर यहाँ पे मोमेंटम किया, फिर फॉल किया, वापस मोमेंटम कर रहा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करा है जो मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम करेगा, और बिगुल पैटर्न भी बना रहा है, तो मुझे लगता है कि वनडे एक अच्छा खासा मूव कर सकता है, ठीक है। हम लोगों ने रेडिंगटन यस्टरडे डिस्कस किया था कि चांसेस तो है कि पुल बैक करने के, 300 तक टेस्ट कर सकता है, आप देखोगे 297 आज के दिन में टेस्ट किया। हालांकि मॉर्निंग में फॉल किया था, थोड़ा वॉलेटिल होता है बिकॉज ऑफ द मार्केट, मॉर्निंग में मार्केट ही वॉलेटिल था, आप ही जानते हैं, ठीक है। तो मार्केट रिकवर किया तो रेडिंगटन ने भी किया, और मैंने आपको क्लियर बताया था कि मैक्सिमम 300 ही हो सकता है, ठीक है। सो देखो कुछ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड तो पता चल जाते हैं, ठीक है। सो आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। एंड देखो मैं निफ्टी के भी स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूं, तो अगर आप विदाउट सपोर्ट लॉजिक्स निफ्टी में ट्रेड करें तो भी रिस्क हो सकती है, तो आप यहाँ पे मेरे स्क्रीनशॉट देखो, समझो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूं, आपको काफी काम आएगा, ठीक है। चलिए ओके सबसे पहले बात करते हैं थंगमाइल ज्वेलरी की, सर क्या कर रहा है। देखो एक बात समझो, थंगमाइल ज्वेलरी आज का सर्किट नहीं लगना चाहिए था, मैं तो सिंपल बोलूं, ठीक है। लगा है, उसका रीजन ये है कि हो सकता है कि शायद इसमें बड़े प्लेयर्स अभी भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं थंगमाइल ज्वेलरी के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा वर्टिकल मूव है अगर आप देखोगे थंगमाइल ज्वेलरी के अंदर, क्योंकि मंथली चार्ट में जब भी वर्टिकल मूव्स आते हैं वो फॉल कर लेता है, मूव्स आते हैं फॉल कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये वर्टिकल क्लोजिंग दे रहा है, ये सीरियस नोट पे बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है, हो सकता है एक आध महीने के लिए पॉजिटिव रहे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 4 5 महीने के लिए, बट एक आध महीने के लिए शायद पॉजिटिव रहे, क्योंकि आज की क्लोजिंग में भी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था, ठीक है। सो ये जो सर्किट चल गई बहुत अच्छी बात है, और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई कंपनी एक्सपेंशन करी है, बहुत सारी चीजें करी जिसकी वजह से ये बंदा भागता हुआ दिखाई दे, तो हो सकता है कुछ और मोमेंटम आपको करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। एंड देखो अगर आपको रडार पे रखने के भाई सर अभी कौन सा कोई रडार पे रखने वाली बात है, तो
यहाँ पे IFB लगातार भाग रहा है, तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। IFB लगातार भाग रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, बट ये लगातार भाग रहा है किसी भी तरह, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो अच्छा है, आनंद राठी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, अभी जो ग्रो का IPO आ रहा है, ठीक है, उसी तरह का है। एंड इसके अलावा चेन्नई पेट्रो लगातार भाग रहा है, लेकिन देखो मैंने जैसे कि बोला 1000 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। तो एक कॉशियस रहेगा, ऐसा ना हो कि टेस्ट करके फॉल कर जाए चेन्नई पेट्रो, ठीक है। एंड हाँ, प्रीवियस स्पेशलिटी इसको आप रडार पे रख सकते हैं। इसके अलावा तत्व चिंतन हो जाता है, तत्व चिंतन मैंने आई थिंक टेलीग्राम में भी शेयर किया था, ये भी लगातार भाग रहा है, किसी भी तरह भागता हुआ दिखाई दे, तो आप जो कंपनी है वो रडार पे रख सकते हैं जिसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। साउथ इंडियन बैंक भी है, ठीक है। बट क्या है कि बैंकिंग कंपनी है तो मुझे वॉलेटिलिटी बहुत लगती है बैंकिंग में, बट हाँ ये भी बिगुल पैटर्न बना रहा है। बट जैसे कि मैंने बोला, बैंक है तो कॉशियस रहेगा, करना चाहे कर सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूँगा। ये सभी जितने भी यहाँ पे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वो एक 2 वीक के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 1-2 वीक के लिए। सो ठीक है, और 1-2 वीक के लिए पॉजिटिव यानी कि ऐसा नहीं कि 1-2% के लिए, हो सकता है कि 2% से लेकर 10%, 15% तक मोमेंटम आए, नॉट श्योर, बट चांसेस तो यही दिखाई दे रहे कि आ सकती है। साउथ इंडियन बैंक में प्रीवियस स्पेशलिटी डीप आए तो ज़्यादा बेटर है, उसके बाद देखेंगे। तत्व चिंतन में, और उसके अलावा अटलांटा के रिजल्ट अभी 2 दिन में, तो अटलांटा में बोल सकता था, बट उसके 2 दिन में रिजल्ट है। एंड इसके अलावा यहाँ पे IFB एग्रो, तो ये कंपनी आप रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आपके काम की बात कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा, ठीक है। जो मुझे लगता है कि आप रडार पे रखना चाहे, कोई कंपनी रडार पे रख सकते हैं। नेस्को के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद काफी अच्छा भागा, और रीजन ये था कि कंपनी, अगर आप देखोगे, कंपनी रिमेन डेट फ्री एंड कंटिन्यूस टू रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स, बात कर रहा हूं यहाँ पे नेस्को के, ठीक है। तो कंपनी क्लियर कट बहुत अच्छी बातें कर रही है, और कंपनी ने क्लियर कट बोला वो एक्सपेंशंस कर रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से भागता हुआ दिखाई दिया है नेस्को, ठीक है। एंड मैं नेस्को यहाँ पे एक बार चार्ट पे देखना चाहता हूँ। नेस्को की अगर बात करने जाए, ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग वर्टिकल जा रहा है, ठीक है। आप सी यहाँ पे देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हर साल बंदा कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम करता है, ठीक है। ओके, सर क्या नेस्को को रडार पे रखना चाहिए? देखो, मैं आपको पहले से ही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा वॉलेटाइल है, ठीक है। रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा, ओके। आप सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि अभी लाइफ हाई इसका है 1600, एक बार 1600 को ब्रेक करने तो उसके बाद रडार पे रखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि एक सेफ्टी बन जाती है, अगर दम होगा तो वो सस्टेन कर लेगा, ठीक है। एम्बर एंटरप्राइज कंपनी ने अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम लॉस पेश किया है, लास्ट फ्यू क्वार्टर के बाद, काफी काफी टाइम के बाद लॉस पेश किया है कंपनी ने। एक बार पहले पेश किया था 2023 में, अभी पेश करे लॉस, जिसकी वजह से आज 2 बार लोअर सर्किट मारी थी एम्बर एंटरप्राइज ने, ठीक है। तो थोड़ा नेगेटिव है, कंपनी के मार्जिन भी देखो, यहाँ पे कंपनी के मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए, ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी है, जिसकी वजह से एम्बर गिरा है। और देखो, एम्बर को अभी पॉजिटिव मत समझना, आप बोले कि सर नीचे के लेवल से काफी अच्छी रिकवरी की है, होती है रिकवरी, होती है, ठीक है। बट क्या है कि टेम्पररी रिकवरी है, सो एक बार के लिए 6000 आए वहां पे देखना, अगर सेफ्टी देखना चाहते तो, ठीक है। बाकी रिस्क लेने वाले तो कुछ भी करते हैं, बट आप सेफ्टी देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है एम्बर में, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए अगर रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं, जल्दबाजी में गुतेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। ओके, पैरादीप एंड ट्रेंट, सबसे पहले बात करता हूँ पैरादीप की। देखो, पैरादीप में मैंने यस्टरडे रिजल्ट डिस्कस किए थे, और मैंने क्लियर कट बोला था कि इसका फादर में भी मोमेंटम आनी चाहिए, ठीक है, आनी ही चाहिए, कंपलसरी आनी चाहिए। और आप देखोगे मॉर्निंग में तो थी नहीं इतनी मोमेंटम, लेकिन आफ्टरनून में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आई। अब देखो, अगर अगर ये आज का लो नहीं तोड़ता आने वाले दिन में, 6-7 वर्किंग दिन में, ठीक है, जो मेरे स्ट्रेटजी है, मुझे चांसेस क्लियर कट लग रहे हैं कि वापस एक बार के लिए 200 के ऊपर जाएगा। सो पैरादीप को मैंने रडार पे रखा है एज अ डिस्क्लेमर, मैंने दिखा है शॉर्ट टर्म के लिए, 2-3 महीने के लिए, तो देखता हूँ यहाँ पे कहाँ जाता है, तो मैंने तो रडार पे रखा है, ठीक है। मेरा एक सपोर्ट कम 6% का ही होगा, अगर इसके नीचे जाता तो मुझे भी पैनिक होगा, ठीक है। तो आप अगर सेफ्टी, आपको सेफ्टी रखनी है तो 7 दिन के बाद देखिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, और ब्लाइंडली घुसना भी मत, ठीक है। आप इसको ऐसा हो तो रडार पे रखना चाहे रख सकते हो, क्योंकि क्लियर कट मुझे तो ये दिख रहा है, जिस तरह से इसके एक्सपेंशन की न्यूज आई है पैरादीप फॉस्फेट की, ठीक है। सो चांसेस तो मुझे क्लियर दिख रहे हैं कि भाई ये बूम करेगा, क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत ट्रेमेंडस है। आप देखो यहाँ पे बहुत बहुत तोड़ू फोड़ू ग्रोथ है पैरादीप फॉस्फेट का, सो चांसेस है। ओके, ट्रेंड नंबर्स वीक, मैं वीक नहीं बोलूंगा वैसे, ठीक है। नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव है, ग्रोथ है, बट ऐसा लग रहा है कि जो हम लोगों ने पहले इसका केस स्टडी बनाया था ट्रेंड का, उतनी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसके प्रॉफिट जो आना चाहिए 500 करोड़ को मिनिमम टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये 450 करोड़ को टेस्ट कर रहा है, जो
अच्छा ग्रोथ है, मतलब ये क्वार्टर टू क्वार्टर बोल सकते हैं, बट जिस तरह से हम लोग ने ट्रेंड के ग्रोथ दिखे थे पहले, ये देखो यहाँ पे सी 300 करोड़ से 700 करोड़, वो जो ग्रोथ दिखा था वो ग्रोथ अभी स्लो डाउन हो चुका है। सो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स है, आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क्स है। तो ऐसे ग्रोथ अगर नहीं आते तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ट्रेंड में, ठीक है। तो आप ये समझो इसकी वजह से भाग नहीं रहा है ट्रेंड, और अभी के नंबर के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये 7,000 को टेस्ट करेगा। अगर भागा भी तो ज्यादा से ज्यादा 6,000 आएगा, ठीक है। सो वो याद रखेगा, नंबर्स एवरेज है, इतना कोई खास नहीं है कि हम लोग ट्रेंड को रडार पे रख सकते, ठीक है। चलिए, दिव्यानी इंटरनेशनल नंबर्स सीरियसली वीक है। जिनको नहीं पता, दिव्यानी इंटरनेशनल केएफसी का इंडिया में ऑपरेट करता है, ठीक है। डिमांड कोई अच्छी नहीं है, कंपनी ने लॉस पेश किया है, केएफसी और पिज्जा हट, ठीक है। सो कंपनी ने लॉसेस पेश किए, बहुत नेगेटिव बात है, और इसकी वजह से ये जो कंपनी है वो काफ़ी क्रैश होती हुई दिखाई दी। मैंने देखो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल, इसका जो आईपीओ आया था ना वो भी हाइप वाला आईपीओ था, बहुत हल्ला हल्ला हुआ था इसका। देखो कंपनी ने लॉस पेश किया। अब देखो ऐसी कंपनी क्यों देखना चाहते हैं जो हर हर मतलब आप बोल सकते हैं 4 में से 2 क्वार्टर में या 3 क्वार्टर में लॉसेस करती है। आपको ऐसी कंपनी क्यों देखनी है? समझ रहे बात है? सो ठीक है, कंपनी की हालत ठीक नहीं है, और इसने काफ़ी साल से परफॉर्म भी नहीं किया है, और परफॉर्म करेगा भी नहीं, ठीक है। तो कॉशियस रहना, क्योंकि हो सकता है ये 100 के नीचे भी कभी भी चला जाए, कह नहीं सकते, क्योंकि हालत बहुत बेकार है, ठीक है। चलिए, तो होप आज का वीडियो पसंद आया, समझ में आया, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट तो डिस्कस कर दिए, स्विंग ट्रेड डिस्कस कर दिया, रिजल्ट्स आए वो डिस्कस किए, क्या इंपैक्ट आएगा वो डिस्कस किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस किए, आप लोगों की काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस किया, ठीक है। इसमें से अगर पूछे सर कोई पसंद आ रहा है कि नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा पैरादीप थोड़ा पसंद आ रहा है, और थंगवेल ज्वेलरी हो सकता है कि कल गैप अप ओपन हो मंडे, उसके बाद फॉल करे, लेकिन मुझे लगता है एक बार फॉल में रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि 3 लगातार सर्किट, आई थिंक कुछ ना कुछ दम तो है थंगबेल ज्वेलरी में, ठीक है। वरना वो आज मोमेंटम करता भी नहीं, कोई कोई एंगल से नहीं करता, ठीक है। करता तो एक आध परसेंट करता, बट आई थिंक अगर ये डीप करेगा तो इसको रडार पे रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, समझ में स्टिल कोई डाउट रहे कमेंट कीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम में नहीं है भाई, आ जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करता हूँ, और हमारी जो स्क्रीनर्स है अगर उसका एक्सेस चाहिए, बहुत सारे हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। एआई स्क्रीनर बहुत सारे, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में या हमारे फ्री टेलीग्राम में डेफिनेटली मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।